बेटे और बाप की कंबाइंड एज इतनी, बेटे की एज इतनी, बाप की एज जो है वो बेटे की एज से 4 टाइम्स ज्यादा। 5 साल के बाद जो है वो बाप की एज कितनी होगी? इस तरह के सवालात नॉर्मली हमसे पूछा जाता है जब कभी भी वी इंटेंड टू टेक एडमिशन इन एनी प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर हम जो है किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरते हैं जहां पर जो है वो रिटन टेस्ट लिया जाता है ताकि हमारी असेसमेंट हो सके हमारा आईक्यू लेवल कितना है। क्या यही एक वाहिद तरीका है जिसकी वजह से आप जो है किसी भी शख्स के इंटेलिजेंस को गेज कर सकें, जज कर सकें, असेस कर सकें? टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। सबसे पहले उसके अंदर आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिन लोगों के अंदर होती है वो लोग जो है बहुत ही अप्रोप्रिएटली और इफेक्टिव यूज करते हैं अल्फाज का, चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज के अंदर हो चाहे वो रिटन लैंग्वेज के अंदर हो। जब वो लिखते हैं तो लोग जो पढ़ते हैं उसके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इसी तरीके से जब वो बोलते हैं तो उनके अल्फाज जब निकलते हैं तो चेस्ट को पेनिट्रेट करते हुए हार्ट के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, तो उससे एक जो है इन्फ्लुएंस जनरेट होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो अल्फाज से जो है वो बहुत लगाव रखते हैं। आप समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल, विलियम शेक्सपियर, इसी तरीके से परवीन शाकिर, इन लोगों के अंदर जो डोमिनेंट इंटेलिजेंस थी वो थी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। उनको पता था कि कौन से वर्ड को, कौन से लफ्ज को किस जगह इस्तेमाल करना है। इसी वजह से आज जो है उनके जाने के बाद कई सालों तक जो है आज भी उनका नाम जो है वो लिया जाता है। देन वी हैव लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये जिन लोगों के अंदर मौजूद होती है वो जो है नंबर से बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पर फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिशियन होते हैं, ये तमाम लोग जो है वो नंबर्स के अंदर जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनको पता होता है कि इस नंबर से क्या इन्फर कर सकते हैं। वो कॉज और इफेक्ट जब वो करते हैं तो उनके पास जो है नंबर्स मौजूद होते हैं, डाटा मौजूद होता है, उस डाटा से इंटरप्रेट करके वो कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। देन वी हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिन लोगों के अंदर होती है दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स। वो जो है अपनी बात जो है इजीली दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोगों के अंदर ये इंटेलिजेंस मौजूद होती है। दे आर गुड मैनेजर्स, दे आर गुड टीम लीडर्स, दे आर गुड सुपरवाइजर्स। वो जो उनके मातहत लोग होते हैं उनसे अच्छे तरीके से जो है काम निकलवा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और जो है उनका सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इन तमाम लोगों के अंदर जो है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मौजूद होती है। देन वी हैव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिन लोगों के अंदर होती है वो नॉर्मली थोड़े से रिजर्व होते हैं लेकिन इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट के हवाले से एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, हमारे पास आके ना बैठो, हमारी तन्हाइयाँ खफा होती हैं। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं नॉर्मली इसको वो वीकनेस समझते हैं अपनी, हालांकि ये वीकनेस नहीं है। ये लोग जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। और जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो भी अपने, आप समझ लें कि लर्निंग से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और जो है उस जर्नी को जो है अपने लिए सक्सेसफुल बनाते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा करते हैं, अपनी गलतियों को बहुत अच्छे तरीके से सुधारते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर करके सक्सेस में तब्दील कर लेते हैं। इसके बाद जो इंटेलिजेंस है वो है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस उसको कहा जाता है, ये लोग जो है मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे पेंटर्स होते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होते हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। वो जो है कलर्स का जो है वो सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है उनकी जो डोमिनेंट इंटेलिजेंस होती है वो होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। वी हैव नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जिन लोगों के अंदर होती है वो जो है ह्यूमंस को यानी कि इंसानों को अपनी सराउंडिंग से कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे अलावा जितनी मखलूकात हैं, मिसाल के तौर पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो तमाम लोग जिनका नेचर से बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक होता है उनके अंदर जो इंटेलिजेंस मौजूद होती है वो नेचरिस्टिक इंटेलिजेंस। इस तरह की इंटेलिजेंस जिन लोगों के अंदर पाई जाती है वो बहुत अच्छा जो है वो बॉटनी के अंदर होते हैं, जूलॉजी के अंदर होते हैं, जियोलॉजी के अंदर होते हैं, इसी तरीके से जो है वो पेट्रोलियम के अंदर। तो नेचर के अंदर जितनी चीज आती है वो तमाम की तमाम जो है इन तमाम लोगों के अंदर आती है जो नेचरिस्टिक होते हैं। देन वी हैव किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। किनेस्थेटिक किसको कहते हैं? ये लोग जो है बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको जो है ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स होते हैं, जिम्नास्टिक में होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो क्या होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर जो है फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ये तमाम की तमाम जो है इंटेलिजेंस किस में आती है? किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर आती है। देन वी हैव एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जिन लोगों के अंदर होती है वो जो है लाइफ के पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं, रहते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा,
इसी तरीके से जो लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया में आए किस पर्पस के लिए आए, हम इस दुनिया से पहले कहाँ पर थे, इस दुनिया के बाद कहाँ पर जाएंगे, तो नॉर्मली इस तरह की जो इंटेलिजेंस पाई जाती है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, जो आप समझ लें बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, जो अपनी एग्जिस्टेंस को रियलाइज करते हैं और अपने लाइफ का जो है पर्पस एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और फिर लोगों को समझाते हैं, तो ये जो है फिलोसफर भी हो सकते हैं। तो इन तमाम टाइप्स की इंटेलिजेंस को स्टडी करने के बाद अगर कोई शख्स अब भी ये कहे कि एक बच्चा जो बहुत तेज भाग सकता है वो कम इंटेलिजेंट है उस शख्स से, उस बच्चे से जो कि जो है क्लासरूम के अंदर बहुत क्विकली जो है कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व कर ले, हो सकता है उस बच्चे के अंदर जो बहुत तेज भागता उसके अंदर एक जो इंटेलिजेंस है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रही हो, जो बच्चा जो है वो बहुत ही तेजी से मैथ्स का कोई सवाल कर ले वो जो है मैथमेटिकली इंक्लाइंड हो। बोथ आर इक्वली इंटेलिजेंट। बीइंग पेरेंट्स और बीइंग टीचर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के अंदर आइडेंटिफाई करें कि कौन सा उनका प्रोफाइल है जिसके अंदर या कौन सी उनकी इंटेलिजेंस है ज़्यादा डोमिनेंट है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, उस चीज़ को अनकवर करें और एक्सप्लोर करें एवेन्यूज, स्कोप कि इस बच्चे को किस तरफ लेके जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हर शख्स जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, इसी तरीके से दूसरे भी प्रोफेशंस, पुराने वक्तों में कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज की दुनिया में हम देखते हैं जो पढ़ा खेलते हैं कूदते हैं वो भी नवाब बन जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम जो है बच्चों के अंदर बजाय इसके कि उनको क्रिटिसाइज करें, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक बच्चा जो मैथमेटिकली इंक्लाइंड होता है, जो बहुत जल्दी जो है कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, उसको तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, और एक बच्चा जो है जो पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा नहीं होता तो उसको जो है पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। उससे क्या होता है, उसकी सेल्फ स्टीम जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम। तो हमारा काम ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि किस बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस मौजूद है और स्कोप को आइडेंटिफाई करके उस बच्चे को उसी डायरेक्शन के अंदर जो है सक्सेसफुल बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।